चलो तो एक बार फिर से वेलकम है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन है साजल काजल वाला। माइक बंद कर लो बेटा वो अपनी। और क्वेश्चन नंबर 40 जो भी आपकी बुक में है साजल काजल वाले के नाम से आप डिनोट कर लेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये स्टार लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इनने कहा साजल काजल दो पार्टनर थे जिनका रेशियो 2:1 था। ऑन फर्स्ट ऑफ इट मींस स्टार्टिंग ओपनिंग कैपिटल देयर कैपिटल वाज 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। जब भी ऐसी बात होती है तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये बात पता चलती है हमें कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है, यानी कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ जाए तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसी अमाउंट पे निकाल देंगे, हाँ या ना। आगे कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5%। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल। यहाँ पर ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर द अमाउंट लोन बीइंग 3 लाख। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लोन। यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लोन है। ये लोन कौन है, किसने, काजल ने। काजल कौन था, हमारा एक पार्टनर थी। तो काजल ने लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को। तो जो लोन दिया हुआ है, एडवांस लोन दिया हुआ है बेटा 3 लाख का। कितने का दिया हुआ है, 3 लाख का। तो इस पे आपको पता है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और आपको सभी को पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट अगर जो कुछ भी क्वेश्चन में ना बताए तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे मैंने आपको बता रखा कितना परसेंट होता है प्यारे बच्चे, 6% होता है। कह रहा है आगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो है 6% है। और ड्राइंग दोनों की अमाउंट बता दी उसने। कह रहा है 10% जो है आपको डिविजल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। यहाँ पर भी आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। जनरल रिजर्व की जब भी क्वेश्चन में आएगा तो वो आपको ऐसे बताएगा 10%, 5%, 15%। बट व्हाट इज द मेन पॉइंट, द मेन पॉइंट इज कि आपको 10% चार्ज किसका करना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कहेगा नेट प्रॉफिट का, कभी कभी कहेगा डिविजल प्रॉफिट का। तो इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। तो डिविजल प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रॉफिट होता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब भी बताऊंगा, और उससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको डिविजल प्रॉफिट बता रखा है कि डिविजल प्रॉफिट किसको बोलते हैं। तो याद रखना, जब भी जनरल रिजर्व की बात बताए तो आपको याद रखना है वो किसका 10% बनाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन कंप्लीट है। और नीचे बताया प्रॉफिट बिफोर गिव इफेक्ट टू द अबव द 31 मार्च, प्रॉफिट बिफोर गिविंग टू द अबव द एंडेड ईयर। प्रॉफिट जो बता रहा मेरे प्यारे बच्चों, वो बताया 7,02,600 ओनली। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी समझाया था, अगर आपने पूरी क्लास कंटिन्यू देखी है तो मैंने आपको बताया था आप स्टार्टिंग यहाँ से करें और क्या लिखे बेटा, प्यारे बच्चों क्या लिखे, बाय, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखना है। क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। याद है ना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। नाउ द क्वेश्चन कि क्या ये नेट प्रॉफिट है। अब इसने कहा क्वेश्चन में कि प्रॉफिट बिफोर गिव इफेक्ट। बिफोर गिव इफेक्ट का मतलब ये ऊपर वाले आइटम्स जो थे वो इन्होंने सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं किए हुए हैं। और जो प्रॉफिट था वो कितने का था, वो था 7,02,600 रुपए का। समझ में आ रही मेरी बात। तो इनमें जो भी ऊपर आइटम्स हैं आपको ये डिफाइन करना होता है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या इसमें कोई ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ये वाला। हम ये वाला अकाउंट तो बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन आपको इन वाले आइटम में ये देखना होता है कि क्या कोई आइटम, इन वाले आइटम में से क्या कोई आइटम ऐसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। मुझे बताओ आप, है या नहीं है, बताओगे, कोई है ऐसा आइटम। तो इसमें ऐसा आइटम ये वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड रुको, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर। आप याद करो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो खर्चे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो खर्चे होते हैं वो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, हाँ या ना। सैलरी आती है, कमीशन आता है, और क्या आता है, जनरल रिजर्व आता है। इसके अलावा अगर कोई भी खर्चा है तो वो क्या होता है बेटा, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज। और वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद है ना।
ये बात में जो हाईलाइट की हुई है लाइन, ये ऐसी नहीं की है, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर काजल ने क्या दिया है, लोन दिया है फर्म को, तो फर्म इंटरेस्ट तो पे करेगी नहीं करेगी बताओ? इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, बिल्कुल करेगी। तो जब इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, तो ये खर्चा क्या इस अकाउंट में फिट होता है बताओ मुझे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या वो खर्चा इस अकाउंट में फिट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। ये खर्चा कहाँ जाता है मुझे बताओ? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड हमारे, लॉस अकाउंट में। बिल्कुल सही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मुझे क्या बता, मैंने आपको क्या समझा रखा प्यारे बच्चों, अगर एक भी ऐसा खर्चा दिखाई दे जाए तो उस अकाउंट में, माइक बंद कर लिया करो बताकर, उस अकाउंट के लिए हम एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक अकाउंट बना देंगे, और जिसका क्या नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों? उसका नाम होगा पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, ये बना दिया हमने पीएल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 7,02,600 रुपये। और यहाँ पर उस खर्चे का नाम लिख देंगे जो है, जैसे कि मैंने बताया था, मैनेजर का कमीशन हो, रेंट हो, सैलरी हो किसी एम्प्लॉय की, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन किसका है? पार्टनर्स का लोन है। पार्टनर का लोन कितना था प्यारे बच्चों? लोन कितना बताया था उसने? लोन दिया 3 लाख का। तो आपको पता है इंटरेस्ट, लोन नहीं आता, देखो लोन खर्चा नहीं है, एक लोन पर इंटरेस्ट जो है वो खर्चा है। तो 3 लाख का क्या निकाल लोगे? 6%। उसने कहा पूरे महीने साल के लिए तो पूरा ही होगा, तो 6, ये 6 कहाँ से आया सर? ये बता रखा है आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब कुछ ना बताए तो 6% लेते हैं। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 18,000। तो बेटा 18,000 आपका क्या आया? इंटरेस्ट आया। ये बात मैं फोकस करके हर क्वेश्चन में करा रहा, अगर आप 3-4 क्वेश्चन की वीडियो देखोगे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास तक, तो मैं इसी टॉपिक को बताने में लग रहा हूँ बार बार, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एग्जामिनर बनवाएगा, तो ध्यान रखना ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, याद रखना इस बात को। ये चीज आपको 100% देखने को मिलेगी। क्या चीज देखने को मिलेगी? कि आपको क्या बनाना पड़ सकता है? आपको बनाना पड़ सकता है आपका पीएनएल अकाउंट। यानी कि कोई एक ऐसा आइटम दे सकता है आपको जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जिसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़े, लेकिन आप एग्जाम में जल्दीबाजी में उस बात पर ध्यान ना दें और डायरेक्ट कर दें। तो इसके हिसाब से मैंने 18,000 इसको माइनस कर दिया, हाँ तो आगे मेरे सेम अमाउंट, और मैंने माइनस कर दिया, तो बेटा मेरा ये आ गया 6,84,600। 84,600। ये है मेरे प्यारे बच्चों नेट प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट था। अगर आप क्वेश्चन पे भी ध्यान दोगे ना, तो इन्होंने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना, नेट प्रॉफिट नहीं बताया था। और आपको पता नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? जब पीएल के सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं जब आता है। दैट्स वाई मुझे ये वाला आइटम प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का पे करना पड़ा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये दे भी देता और ये बता देता कि ये नेट प्रॉफिट है, तो मुझे इस अकाउंट को बनाने की कोई नीड नहीं थी। वेल, कम टू द पॉइंट, याद रखोगे अगर कोई भी खर्चा, किन खर्चों के अलावा सर? मैं बता रहा इन 1, 2, 3 और 4, इन बल्कि खर्चे तो ये 3 ही है, 4 तो जनरल रिजर्व है, फिर भी आप याद कर सकते हो इन 4 आइटम के अलावा, और पांचवा चाहे इसको भी गिन लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन 5 आइटम के अलावा कोई भी खर्चा अगर आपको दिखाई देता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी खर्चा नहीं है, इनकम है, फिर भी मैंने 5 आइटम गिन लिए, तो इनके अलावा अगर आपको कोई भी आइटम दिखाई देता है प्यारे बच्चे, तो आप क्या करेंगे? आप ये अकाउंट बनाएंगे और उस खर्चे को यहाँ पे टेबल साइड में पुट ऑन करेंगे। क्लियर है? अब ये वाला जो अमाउंट है 68,000 सॉरी 6,84,600, इसको यहाँ पे लिख देंगे 6,84,600। गॉट इट बेटा? अब समझ में आ गया होगा। यस अब सर। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। एक एक आइटम को फटाफट लिखते रहो बस, कुछ नहीं करना हमें। सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट कैपिटल 5% है, 5 लाख है और 4 लाख है, तो इसका 5×5 = 25, तो इसका काजल साजल है, मैं 20। शॉर्टकट में एस और के लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना अपने क्वेश्चन में। तो 5×5 = 25, इसका तो मेरे प्यारे बच्चे 25,000 हो जाएगा, और 5 चौक 20, इसका कितना हो जाएगा? 20,000। तो 20,000। कितना आ गया मेरा बच्चों? 45,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट कैपिटल हो गया। सैलरी यहाँ पर ना किसी की है ही नहीं, वो तो मैंने आपको शो करने के लिए लिख दी थी। सैलरी किसी की नहीं है, कमीशन किसी का भी नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, साजल का भी है और काजल का भी है। वही वाली बात रिपीट करूंगा मैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए बताया, क्या बताया? 1 लाख रुपए।
तो आपको पता कितना परसेंट बताया, 6% बताया, तो ठीक है 6/100, लेकिन एवरेज पीरियड नहीं बताया। तो बताओगे एवरेज पीरियड कितना लोगे सिक्स प्यारे अपॉन बच्चे? ट्वेल्व बिल्कुल 6/12। जब कुछ ना बताए तो आपको याद रखना चाहिए, आपको लेते हैं 6/12। तो लो जी, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पहले मैं 1 लाख का 6% निकाल लेता हूँ और इंटू कर देता हूँ 6 तीन डिवाइड हजार करता हूँ 12। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चे? 3000। तीन बिल्कुल हजार सही, 3000। ऐसे ही मैं इसका निकाल लूंगा बेटा 80,000 का। तो 80,000 का मैं 6% निकाल लूंगा, टू गुना कर थाउजेंड फोर और डिवाइड हंड्रेड कर दूंगा 12 से, तो 2400 आ जाएगा। तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, 3 2 5, 5,400 फाइव बनेगा, आया थाउजेंड ना? फोर हंड्रेड अच्छा, यस अब क्या सर। करें, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है जो जनरल रिजर्व के लिए है। मैंने क्वेश्चन क्यों करा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ। मैं करा रहा हूँ, इसमें एक दो टॉपिक थे, ठीक है ना, तो उसको समझना जरूरी है, आगे की कहानी जब भी समझ में आएगी। इनका टोटल कर लेता हूँ मैं फिलहाल। ये हो जाएंगे बेटा 5,400 प्लस 6,84,600। मैंने जैसे इसको प्लस किया बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास 6,90,000। 90,000 ऐसे यहाँ पर आ जाएगा बेटा 6,90,000, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा, इनने कहा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये भी हो गया हमारा, पार्टनर्स का ड्राइंग भी हो गया। ये कह रहा है 10% जो बनाना ना, वो किसका बनाना? डिविजिबल प्रॉफिट का। ये जर्नलिज्म। हाँ, जनरल रिजर्व किसका बनाना? डिविजिबल प्रॉफिट का। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। अब डिविजिबल प्रॉफिट याद है आपको क्या होता है? यहाँ पर आता है जो टू डिविजिबल प्रॉफिट, आया याद? इसमें से यस सारे सर। खर्चे घटाने के बाद जो आता है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन सर जनरलाइजर तो घटा नहीं, दैट्स वाई हम पहले डिविजिबल प्रॉफिट रफली निकाल लेंगे अपना, ठीक है ना। हम पहले रफली निकाल लेंगे, 6,90,000 रुपए में से मैं माइनस कर दूंगा कितने? 45,000। 45,000 माइनस कर दो छह बेटा। लाख पैंतालीस हजार बिल्कुल, अब इसका निकाल लो, कितना परसेंट बताया जिसने? 10%। 10%। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 64,500। तो मैं इसके सामने लिख दूंगा 64,500, ये लिख दिया 64,500। आया मेरी बात समझ में? लेकिन यस डिविजन सर। प्रॉफिट जो अभी आया था, जो आपने बताया था 6,45,000, ये नहीं लिख सकते हम यहाँ। अब एक्चुअली में जो डिविजन प्रॉफिट है वो मैं अब निकाल लूंगा। अब मैं किसको घटाऊंगा? इसको भी घटाऊंगा और इसको भी घटाऊंगा। समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो 6,90,000 माइनस कर दूंगा मैं 45,000, और माइनस कर दूंगा कितना पाँच लाख बेटा? अस्सी हजार पाँच सौ बिल्कुल सही, 64,500 भी मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो डीजल प्रॉफिट जो एक्चुअली में आया, वो आया मेरे प्यारे बच्चों 5,80,500। ये मेरा डीजल प्रॉफिट है। ये कितना बढ़ जाएगा? साजल में और काजल में। कौन से रेशो में काजिल। बटेगा मेरे बच्चों? टू ओल्ड रेशो। रेसो वन कितना दे रखा? 2:1। तो उसको 2:1 में आप बांट लेना, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आया समझ में क्वेश्चन, बताओ कहाँ प्रॉब्लम आती है, मुझे बताओ। आप स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे थे, लेकिन नाउ यू कैन टेल मी। सर। सर मेरी कॉल आ गई थी। नहीं, क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम थी ये बताओ, वही आंसर नहीं आया नहीं था सर, ना? मेरा तो हो गया, मेरा तो आंसर आ रहा है। अच्छा, आंसर आ रहा था आपका, ओके। शिवम बेटा कहाँ दिक्कत आ रही थी? ये नहीं बनाया होगा आई थिंक, है ना? क्यों भाई शिवम? यस सर, ही रहेगा था। हाँ, तो बेटा शिवम ध्यान रखना है, मैं बार बार जितने भी क्वेश्चन कराए ना, चाहे मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख लो। माइक बंद कर लो। ठीक है जी। ये अकाउंट जरूर बनाना है जब भी इसकी नेसेसरी हो। तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, अगर आप अभी भी दिक्कत कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं इस क्लास में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगा तो सभी के काम आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। ये है हमारा एक अकाउंट जो हमें 12th में सीख रहे हैं, हाँ या ना? मैंने आपको पहले बताया था जिस दिन ये टॉपिक पढ़ाया था। इस अकाउंट में कुछ आइटम गिने चुने हैं जो फिक्स हैं, जो वे ही आएंगे और कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक देखो कौन कौन से आइटम है सर मेरे प्यारे बच्चों। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस एक पहला आइटम ये आएगा। दूसरा आइटम क्या आएगा सर? टू पार्टनर्स सैलरी। कोई भी पार्टनर, सारे या किसी एक या किसी दो की, तो पार्टनर्स सैलरी आएगी। तीसरा आइटम क्या आएगा सर? टू, टू पार्टनर कमीशन। बिल्कुल पार्टनर्स का ही कमीशन आएगा। और फोर्थ आइटम कभी कभी क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व। आपने देख ही लिया। इधर क्या लिखना है आपको? बाय नेट प्रॉफिट। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑलवेज राइट हियर नेट प्रॉफिट। इट मींस अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस है तो आप उसको घटा और जोड़ लेंगे। और एक आइटम इधर एज ए इनकम आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आया समझ में? क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
इसके अलावा यानी कि अगर मैं इसको गिन भी लूं तो पांचवा आइटम ये है। इसके अलावा कोई भी आइटम है तो यू हैव टू शिफ्ट ऑन पीएल अकाउंट। ये अकाउंट जो बना रहे हैं यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर इससे पहला कोई भी खर्चा है, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है और उसमें से कोई आइटम सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पीएल अकाउंट। इसके लिए भी ज्यादातर कुछ गिने चुने खर्चे हैं जो वो आपको देता है। अच्छा सर क्या? सबसे पहला आइटम देता है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जैसा अभी करके आए नहीं आ रहे, पार्टनर्स लोन ये दे देता है कि किसी पार्टनर ने लोन दिया था, ये नहीं बताएगा इंटरेस्ट देना नहीं देना, ये आपको खुद देना पड़ेगा क्योंकि ये चार्जेबल होता है, जो आपको 6% मेरे प्यारे बच्चों देना ही देना होता है। आपको याद होगा इस बात का, है ना? यस सर। अच्छा, जा कभी कभी ये देगा। दूसरे आइटम पे क्या दे देगा, मैनेजर कमीशन। बच्चे इसमें भी कमीशन कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूजन हो जाते हैं? क्योंकि कमीशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना? तो बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा कमीशन है यही लिख दो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये मैनेजर का कमीशन है और ये किसका है, पार्टनर का। तो अगर पार्टनर का कमीशन है तो इसी अकाउंट में आएगा पीएल में। लेकिन अगर मैनेजर का, किसी एम्प्लॉय का, किसी का भी कमीशन है तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और क्या दे सकते हैं, आपको रेंट दे सकते हैं, ये सैलरी दे सकते हैं। सैलरी किसकी दे सकते हैं, एम्प्लॉय की। तो इस पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, अगर एम्प्लॉय की सैलरी है तो कहाँ जाएगी आपकी, पीएल अकाउंट में। लेकिन अगर एम्प्लॉयर यानी कि ओनर यानी कि पार्टनर की सैलरी है तो वो कहाँ आएगी, इस वाले अकाउंट में। तो इस चीज का डिफरेंशिएट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कांट डू एनी क्वेश्चन, राइट? तो ये क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे और ये बात को ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप आगे वाले जो भी क्वेश्चन देखोगे आपको ऐसे भरपूर मात्रा में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन पर आपके दिखा देता हूँ, बार बार ऐसी चीजें सामने आएंगी। तो बेटा आपको इन चीजों से डरना नहीं है, इस चीज को आगे पहुंचाना है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाकर आगे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहें। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, मेरी बुक के हिसाब से ही कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई? 45। 45। ठीक, देख लेते हैं एक बार। नहीं 46 है बेटा। हाँ 40 साजल वाले तो था। हाँ बेटा, 46 है यहाँ। बेटा 46, ठीक है। 46। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा साजल मैं वाले तो कर लेगा। था। माइक बंद कर दो बेटा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा है, इसमें प्रॉब्लम है उसको कुछ। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में आ रही है, नहीं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा था, ऐसे ही क्वेश्चन है। देख तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको, क्वेश्चन करना आप नहीं है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ सो दैट कैन इजीली डू, राइट? ये हमने पेस्ट किया फॉर्मेट, एक सेकेंड रुको, ये हाफ हाफ आ रहा है बार बार। एक सेकेंड, देखो जी कैसे करना है पेयर बच्चों, एक क्वेश्चन इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। कह रहा ए बी, है ना? कितने पार्टनर है भाई हमारे, ए बी सी, तीन पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल जो बता रहे कि 50,000, 50,000 और 1 लाख है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। रेस्पेक्टिवली देयर करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस है ओके। ये ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का 2,000, पीछे लिखा हुआ है डेबिट। डेबिट बैलेंस का मतलब जब आप करंट अकाउंट बनाओगे तो करंट अकाउंट के डेबिट में इसका बैलेंस लिखोगे, मैं बता दूंगा करके।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कह रहा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। सी बीइंग द वर्किंग कैपिटल आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी, यानी कि सी को क्या मिलेगी, सी को सैलरी मिलेगी। ठीक है, सैलरी जब मिलेगी आपको मैंने बता रखा पर मंथ पर एनम पे आपको ध्यान देना है, तो पूरी 12,000 रुपये मिलेगी। उसके बाद क्या रखा द फर्स्ट, अच्छा कह रहा द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज, जो प्रॉफिट होता है ना डिविजिबल प्रॉफिट, लास्ट क्वेश्चन में ध्यान रखो, देखो मैं आपको बता दूं अभी तक के हमने जो क्वेश्चन किए हैं, तो वहां पर हम जो डिविजिबल प्रॉफिट ये वाला इस बात की, इस प्रॉफिट की बात कर रहा है, इस डिविजिबल प्रॉफिट की, इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम कैसे बांटते थे, इनके रेशो में बांटते थे, जो क्वेश्चन में देता था इस वाले रेशो में, हाँ या ना। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नया करने के लिए कह रहा, तो क्या कह रहा, जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइडेड होगा, कैसे डिवाइडेड होगा, एज एज जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, कैसे, ए बी सी, 3 पॉइंट में कह रहा फर्स्ट 20,000, जो पहला 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, सपोज करो प्रॉफिट जो हुआ वो मान लो एग्जांपल के लिए जो डिविजन प्रॉफिट आया वो आपका 1,20,000 आया, तो कह रहा इसमें से जो 20,000 रुपए बटेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो होंगे इनके कैपिटल के रेशो में। जो नेक्स्ट 30,000 है, यानी कि 1,20,000 में से 20 गए, कितने बचे, एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 बच गए, तो 1,00,000 में से 30,000 कैसे बटेंगे बेटा, 1,00,000 में से 30,000 रुपए बटेंगे 5, 3, 2 के रेशो में। और कह रहा रिमेनिंग प्रॉफिट, तो कितना बच गया भाई, 70,000 रुपए। तो जो कह रहा 70,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो बच जाएगा इक्वली। आया कुछ समझ में, तो ये प्रॉफिट को बांटने का तरीका बता रहा। तो एकांश तुमने क्वेश्चन पूछा, तो मुझे एक काम करो, डायरेक्टली मुझे ये बता दो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपका 2 डिविजिबल प्रॉफिट आया हुआ है ना, वो बता दे कितना आया। सर ये मैंने अभी करा नहीं था वैसे, पर अपने वैसे ही लिख के दें। ठीक है, एक काम करो, तुम आज इस क्वेश्चन को ये निकाल लेना सिंपल सा, लेकिन यहाँ बांटते थे ना तुम ए और बी सी में बांटोगे, वो ना बांटना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस वाली बात को। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया ठीक है होगा, सर। स्टिल तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आप यहाँ का क्वेश्चन करके लेकर आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, सैलरी भी दो, बाय प्रॉफिट लिख दो, ये एक सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर हैं, अच्छा यहाँ पे रेशियो दे रखा 1/2, 3/10 और 1/c। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना ए बी और सी, तो आप इसको इक्वल कर सकते हो 1/2, 3/10 और 1/5। तो आप इन सबको सेम बना लेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे, तो सेम कितना बन सकता है सबका, 10 सेम बन सकता है, हाँ या ना। यस सर। आप इसमें क्या करोगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसको 10 बनाने के लिए क्या से गुना करो बेटा, 2 से, तो इसमें किससे हो जाएगी, 5 1 5 अपॉन में हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 3/10 है इसका तो, और इसका कितना हो जाएगा 2 1 2/10। क्लियर, तो सबका सिंपल बन गया 10 10, तो आपका जो रेशो हो गया वो कितना हो गया 5 3 और 2। आया समझ तो में, तो इसका रेशो आप याद यस रखना, सर। यहाँ कहीं को भी लिख लो कि 5 3 2, और ऐसा बनाना याद रखोगे कि ऐसा बनता कैसा है। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ के देखते हैं। नहीं अभी तो इसे ही पढ़ना है क्या, वेट करो। हाँ जी, तो इसने ये दे दिया हमारा, उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा, देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल जो थी वो 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए की थी। अलाउड बी एंड सी सैलरी पर एनम, और बस इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है, आप इसको करके देखना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को किया करो ठीक है बेटा, सर। क्वेश्चन किया करोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 है। अब आ जाओ जी 50 में, 50 क्वेश्चन अच्छा है, और इसको भी मैं सिर्फ सिंपल डिस्कस कराऊंगा। या चलो आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, और अदरवाइज बीच में क्वेश्चन रह जाएगा।